So, functions in Python. So when we talk about functions in Python, तो आपके पास सबसे पहली चीज ये आती है कि फंक्शन होता क्या है. So function क्या होता है? Function is a named block of statements used to carry out a well-defined task. ठीक है. तो फंक्शन की जो आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे वो क्या होगी कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या है. So function is a named block of statements used to carry out a task when invoked या फिर कह सकते हो called. तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो वो काम करता है, अदरवाइज वो काम नहीं करता. जैसे आप प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, उसको कॉल करोगे तभी तो वो कुछ प्रिंट करेगा. आप इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे तभी तो वो कुछ रीड करेगा. सो दोज फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड है. ठीक है. सो जो पाइथन आपको पहले से फंक्शंस प्रोवाइड करती है उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं. और एज अ प्रोग्रामर जो फंक्शंस हम खुद से बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. बिल्ट इन में भी हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आ जाते हैं और दूसरे फंक्शंस आ जाते हैं. तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, जिनके लिए आप सीधे यूज कर सकते हो, प्रिंट यूज करो, इनपुट यूज करो, ई वैल यूज करो. सो दोज आर द बेसिक फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद हमने बहुत सारे फंक्शंस लिस्ट के साथ यूज किए, जैसे कि मैक्स, मिन, सम, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेन. बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और जब उन्हें यूज करना हो तो हमें इस लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो पहले आज ये बता दो, पहले आपको लाइब्रेरी फंक्शंस बता देती हूँ. ठीक है. देन वी विल बी डिस्कसिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सो लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास क्या है, जिसमें आपको पहले से फंक्शंस दिए हुए हैं लेकिन एक कलेक्टिव फाइल के अंदर दिए हुए हैं. जैसे मैथ से रिलेटेड सब मैथ मॉड्यूल के अंदर है, ऐसे ही एक रैंडम मॉड्यूल है, उसके अंदर रैंडम से रिलेटेड है. स्टैटिस्टिक्स आपके पास है एक लाइब्रेरी, सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शन उसके अंदर है. ऐसे आप जैसे जैसे पाइथन आगे सीखते जाओगे आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती जाएंगी. सो बहुत सारी लाइब्रेरीज वी विल बी यूजिंग, एंड एवरी लाइब्रेरी हैज अ सेट ऑफ फंक्शन जिन्हें हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं. तो जब तक हम इंपोर्ट नहीं करते तब तक हम लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो लाइब्रेरी फंक्शंस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन यू इंपोर्ट इट. ठीक है. सो टुडे फर्स्ट लेट्स डू लाइब्रेरी फंक्शंस एंड नेक्स्ट वी विल बी डूइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जहां पर हम ये देखेंगे कि एज अ प्रोग्रामर हम खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने फायदे के लिए. अब हम फंक्शन क्यों क्रिएट करेंगे, ये जो फंक्शंस बने हुए हैं ये तो ठीक है, बट आप क्यों क्रिएट करोगे? आप क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. कि आपको अगर एक ही कोड बार बार चाहिए, आपको सेम कोड बार बार लिखना है अलग अलग जगह पे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन हम उसको एक जगह लिखते हैं और हम उसको कॉल करवा सकते हैं कहीं से भी. सो वी विल राइट इट एट वन प्लेस एंड वी विल कॉल इट फ्रॉम वेरेवर वी वांट. तो हमने उसको एक जगह लिख दिया और हम कॉल उसको कहीं से भी करवा सकते हैं. दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ठीक है. देन कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड. जब हम पूरा का पूरा कोड एक ही प्रोग्राम में लिखते जाते हैं, सब कुछ उसी में करे जा रहे हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एरर्स भी आते हैं तो ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं. आउटपुट सही नहीं आ रहा तो भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गलत हुआ है. सो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है जब हम उस पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो जब बड़ा काम आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और हर काम को करने के लिए एक नेम फंक्शन बना लेते हो, तो आपको पता रहता है कि इस कोड से ये रिजल्ट आ रहा है. अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम सिर्फ उसी कोड को चेक करेंगे. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड. डीबगिंग बिकम्स इजियर. इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट एंड करेक्ट द एरर्स. ठीक है. ये बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम यूडीएफ दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं. सो वी विल बी कवरिंग अप यूजर डिफाइंड फंक्शंस लेटर, बट अभी हम पहले करेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है. सो लाइब्रेरी फंक्शंस में लेट्स स्टार्ट विद मैथ. तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर टॉप पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ. अगर मैं ये नहीं लिख रही हूँ तो आई एम नॉट एबल टू यूज दिस. ठीक है. अब इसके अंदर का जो भी फंक्शन आपको यूज करना है, आपको लाइब्रेरी का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिख के यूज करना है. लाइक आपने लिखा मैथ डॉट SQRT 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.0. ठीक है. सो आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, आपको मैथ डॉट स्क्वायर रूट करके यहाँ पर नंबर दे देना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट फॉर दैट. ठीक है. सिमिलर वे
आपको अगर यहाँ पर चाहिए पावर, सो वी हैव POW फंक्शन, आपने लिखा 3,5, सो यू विल गेट 3 रेज टू द पावर 5। पावर भी चल जाता है, पूरा पावर लिखोगे तो भी चल जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल निकाला था लूप लगा के, पर यहाँ पर आपको फैक्टोरियल ऑलरेडी डिफाइंड है, सो आप लिख सकते हो मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, इट विल गिव यू फैक्टोरियल ऑफ 5 और व्हाटएवर नंबर यू पास। इसके अलावा साइन, कॉस, टैन, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, एनी ऑफ द फंक्शंस यू वांट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको सिर्फ क्या करना है, इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद आपको लाइब्रेरी का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखना है एंड आप उसको कॉल करोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर अभी आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखते हो तो एरर आ गया। इवन अगर मैंने यहाँ पर मैथ डॉट SQRT 25 लिखा तो भी एरर आ गया। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। मैंने मैथ को इंपोर्ट किया और उसके बाद लिखा मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में दिया 25। सो मैथ डॉट SQRT 25, एंटर प्रेस किया, आई गेट 5.0, है ना। सो अब ये काम कर रहा है। सो अब आपका ये काम कर रहा है, आपके पास आ गया मैथ डॉट SQRT। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, whatever number you want to give, you will get the answer according, ठीक है। सो ये हो गया। आपको ऐसे ही फैक्टोरियल चाहिए, 6 का फैक्टोरियल होता है 720। सो मैंने लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल 720। यू वांट टू सी कि आपके पास कौन कौन से फंक्शंस हैं मैथ में, तो आप हेल्प मैथ लिखो, एंटर प्रेस करो, मतलब ब्रैकेट्स में लिखना है। सो यू विल गेट दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्क्वीज टेक्स्ट 360 लाइन्स। सो ये स्क्वीज है, इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सी इट इज शोइंग दी फंक्शन नेम लाइक a cos। ये क्या करता है, रिटर्न दी cos इनवर्स बेसिकली ऑफ x, arc कोसाइन, ठीक है। ऐसे नीचे लेते जाओ, साइन, टैन, ठीक है। देन वी हैव फ्लोर, सील, कॉम्बिनेशन, कॉपी साइन, कॉस, एक्सपोनेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। पर ये बहुत सारे तो आप यूज नहीं करते हो। आप ज्यादातर कॉमनली जो यूज है, जैसे कि हमने अभी पावर देखा, SQRT देखा, फैक्टोरियल देखा, एक फ्लोर और सील होता है। लाइक अगर आप यूज कर रहे हो मैथ डॉट फ्लोर 6.7, सो 6.7 का आंसर आएगा 6। बेसिकली फ्लोर और सील किस लिए है, फ्लोर क्या होता है, देखो फर्श है ना, और सील होती है छत। फर्श आपके पैरों के नीचे होता है, सील आपके सिर के ऊपर होती है ना। तो सील इज अबव अस, फ्लोर इज बिलो। तो ऐसे ही जब आप कोई भी नंबर पॉइंट्स में लेते हो, जैसे आपने 6.7 लिया, तो वो दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 6 और 7 के बीच में। तो उसका जो फ्लोर है वो हो जाएगा 6 और जो सील है वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो जो नियरेस्ट लोअर इंटीजर होता है, नियरेस्ट लोअर इंटीजर इज योर फ्लोर, नियरेस्ट हायर इंटीजर इज योर सील। इसका ध्यान आपको जरूर रखना है जब आपको इसके MCQs आए या ये 1 मार्क में आए या आउटपुट में आए। तो अगर वो ऐसा कर लेते हैं कि आपको नेगेटिव नंबर दे देते हैं, लाइक आपके पास नेगेटिव आ गया 9.6, तो इसका फ्लोर क्या होगा। अब इसका फ्लोर -9 नहीं होगा, इसका फ्लोर होगा -10, क्योंकि नेगेटिव में -10 छोटा इंटीजर है और -9 बड़ा इंटीजर है, ठीक है। सो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो अगर आपने गलती से नेगेटिव नंबर दे दिया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स का ही निकालते हैं। सो इस तरीके से आप मैथ के फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अब ऐसे ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइब्रेरी है जिससे आप स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो। आप लिखोगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स कर लिया मैंने। अब देखो कितना लंबा नाम नहीं है ये। अब अगर मुझे इसमें से कोई भी फंक्शन यूज करना है, पहले मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं इन फंक्शंस को यूज करना चाहूँ। 10, 20, हाँ, 20, 30, 40, 50, 60, मान लो ये है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे लिखा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन ऑफ ए। सो ये मीन दिखा रहा है, पर स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा लिखना है, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज ST। सो एज कीवर्ड यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं अलायस, ठीक है। इट इज कॉल्ड
अलाइस, अलाइस का मतलब है गिविंग अनदर नेम, निक नेम, ठीक है। सो आपने एक निक नेम दे दिया उसको, सो निक नेम दे दिया st। अब अगर मुझे कुछ भी यूज करना है तो मैं सिर्फ st लिखूंगी। मैंने लिखा st डॉट मीन a, तो मीन आ गया मेरे पास। अगर मैं लिखती st डॉट मीडियन a तो मीडियन आ जाता। st डॉट मॉड, मॉड तो इसमें खैर होगा नहीं क्योंकि सारे तो सेम ही है, तो उसने 10 दिखा दिया बिकॉज मॉड इज द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। फिर ऐसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हो, मतलब जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जिस चीज के लिए भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब आप अलाइस का नाम लिख के कर सकते हो, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शंस थे वो सब आपको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप हेल्प स्टैटिस्टिक्स करके देख भी सकते हो व्हाट ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने निकाल लिया, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो है रैंडम। बहुत ही मजेदार है, गेम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। सो अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स बनानी है आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। सो आपने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट रैंडम एज आर इन, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें से सबसे पहला फंक्शन है रैंडम। सो हम रैंडम डॉट रैंडम लिखेंगे तो ये हमें कोई भी नंबर देगा फ्लोटिंग पॉइंट 0 से 1 के बीच में। सो इट विल जनरेट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 1। सो 1 कभी नहीं आएगा, लेकिन 1 विल नेवर बी जनरेटेड, ठीक है। सो कभी भी आपका 1 जनरेट नहीं हो। सो आपने ये किया, ठीक है, कुछ भी आ रहा है पर 1 पॉइंट करके कभी नहीं आएगा। स्टिल गेट एनी रैंडम नंबर ओके लाइक दैट। पर अगर आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए एक पर्टिकुलर रेंज में, लेट्स से मुझे एक डाइस गेम बनानी है। डाइस में क्या होता है, जब हम डाइस थ्रो करते हैं सो वी गेट एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 6, है ना। सो या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 5 6। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो random dot rand int। So we have a function called rand int, random dot rand int। So rand int लिखने से मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया 1 से 6 के बीच में। सो रैंड int फंक्शन क्या करता है, इसमें आपको दो इंटीजर्स पास करने पड़ते हैं। दोनों इंटीजर्स के बीच में जो वैल्यू है ये उसको जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, और जो दोनों साइड्स हैं वो इंक्लूसिव होती है, मतलब 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बीच वाला कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट होके आ सकता है। सो ये आपको दे रहा है नंबर जनरेट करके, बाकी इसको गेम में कैसे यूज करना है वो आप अपने लॉजिक्स लगा सकते हो, ठीक है। वो मैं अभी आपको एक बना के भी दिखाऊंगी ये। देन वी हैव रैंड रेंज। सो जो फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन यूज होता है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। रैंड रेंज में हम चाहे तो एक सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं। रैंड इंट में आपको 2 पास करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल पास कर सकते हो। 8 पास करने का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेके 7 तक कोई भी हमारे पास जो है वो रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम 0 to 7 वी कैन हैव एनी रैंडम नंबर वी वांट। सो दैट इज हाउ योर रेंज वर्क्स, ठीक है। सो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस आ जाती हैं वो है रैंड range। Rand range में if I give one number, so I can have any random number from 0 to 7। So this marks like end of the range। और अगर आप दो values देते हो, आप लिखते हो rand range 2, 8, that means I can get any random number from 2 to 7। So हम 2 to 7 कोई भी random number generate कर सकते हैं, ठीक है। 2 से start होगा, 8 लेकिन include नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप लिख देते हो rand range and I write 2, 8, 2, so I can get any random number from 2, 4, 6। तो वो 2 से शुरू होगा लेकिन 1 से इंक्रीज नहीं होगा। इसमें क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कुछ भी आ सकता है। बट इसमें ये जो चीज है ये है स्टेप नाउ। सो वी हैव स्टार्ट, वी हैव एंड एंड वी हैव स्टेप। सो 2 से शुरू होगा, 2 + 2 will be 4, 4 + 2 will be 6, 6 + 2 will be 8। अपर लिमिट लेते नहीं है इसलिए रुक जाएगा। सो इसमें से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होके आ सकता है। सो जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से चूज करेंगे कि हमें कौन सा टाइप का फंक्शन यूज करना है, बट दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। इस पे आपको आउटपुट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो देयर इज अ प्लेलिस्ट कॉल्ड पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस ऑन द यूट्यूब, तो आप उसमें से आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं और वो रैंडम में वाले क्वेश्चंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, मोर ओवर स्ट्रिंग्स वाले, लिस्ट वाले। सो बहुत सारे
आउटपुट क्वेश्चंस हैं उस प्लेलिस्ट में। कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द आउटपुट क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपको एक्चुअली उस कोड को एनालाइज करना सिखाता है कि कोड लिखा हुआ है, अब आपको उस कोड को देखना है कि वो कोड क्या कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गेट टू अ रिजल्ट। ठीक है, सो वो कोड को देख के रिजल्ट तक पहुंचना बहुत ही अच्छी चीज है प्रैक्टिस करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कोड इन अ बेटर वे। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन और है, दो है इनफैक्ट, चॉइस एंड शफल। चॉइस एंड शफल किस लिए यूज होते हैं? जैसे कि मान लो हमें एक गेम बनानी है छोटी सी, लकी ड्रॉ की। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के नेम्स लिखूं और इसमें से मैं किसी एक को लकी ड्रॉ देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कशिश, जिया, मयंक, हितेश, राहुल, कुछ भी ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं मुझे क्या चाहिए, वन रैंडम नेम आउट ऑफ दिस। तो मैंने क्या लिखा, आर एन डॉट, देन द फंक्शन नेम इज choice। आप क्या लिखोगे, आर एन dot choice and I write names, I press enter, what I get, हितेश। अगर आप ये गेम बना रहे हो कि भाई हितेश जिसका नाम पहले आया वो विनर है, तो ऐसे भी हो सकती है। या मैं ऐसे गेम भी बना सकती हूँ कि भाई तब तक आप करते रहो, लाइक आई वांट टू राइट द कोड। जैसे म्यूजिकल चेयर नहीं होती, उसमें क्या होता है, जो या पासिंग द पार्सल होती है, उसमें होता है क्या है कि जो आखिर तक बच जाता है वो जीतता है ना। अगर हमने ये लिस्ट यहाँ पर ले ली पहले से ही, और हम यहाँ पर लूप लगा लेते हैं कि while length of names is not equal to 1, so जब तक लेंथ ऑफ नेम्स 1 नहीं हो जाती, मतलब जब तक एक ही एलिमेंट नहीं बच जाता। ठीक है, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम, और अगर आप नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो ये मेरे पास लिस्ट है, जब तक उसमें 1 नहीं रह जाए तब तक क्या करो, तब तक आप यहाँ पर एक वैल्यू चॉइस करके निकालो, आर एन डॉट चॉइस नेम्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकती हूँ जो भी आया है उसके साथ इज आउट ऑफ द गेम। ठीक है, एंड आई वांट टू गिव अ न्यू लाइन आफ्टर दैट, तो मैंने ये भी दे दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन के लिए। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इसमें से इसको रिमूव भी करा देती हूँ। सो नेम्स डॉट रिमूव, तो अब वो लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट रिमेनिंग participants are names and give an extra new line। ठीक है, और ये चीज चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो जब बाहर आ जाएंगे हम लूप से, तो उस टाइम पे जो आपके पास बचा है वो विनर है। आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट विनर इज नेम्स 0, और उसके बाद हमने फिर से ये दे दिया। ठीक है, छोटी सी सिंपल सी गेम बन गई बस। वो जो लिस्ट है उसमें आप जितने मर्जी नेम ले सकते हो। ठीक है, लकी ड्रॉ काइंड ऑफ थिंग। सो आई सेव दिस, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, अब देखो कितना, क्या बात है, कशिश जीत गए। हाँ, विनर इज कशिश। सो मयंक इज आउट ऑफ द गेम, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स, राहुल इज आउट ऑफ द गेम, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स, एंड इट्स वर्किंग लाइक दिस। पर ये एक साथ ही आ गया सारा रिजल्ट। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट एक साथ आ गया, उतना मजा नहीं आया देखने में। तो हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, वी हैव अनदर मॉड्यूल कॉल्ड टाइम। एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है टाइम। तो मैंने टाइम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लगा सकते हैं डिले। डिले इज गिवन इन seconds or milliseconds, let me check, I guess it's in seconds in Python। आपने ये शो किया, रिमूव करने, फिर से डिले दे दिया। let me check if it is seconds or some other unit। sleep, ठीक है, the method name is sleep not delay। इतनी सारी लैंग्वेजेस होती है ना, सब लैंग्वेजेस में इस पर्पस के लिए फंक्शन का नाम अलग अलग होता है। यहाँ पे स्लीप है। अब देखो 2 सेकंड के बाद आया हितेश इज आउट ऑफ द गेम,
फिर आ गया रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स आर, फिर 2 सेकंड के बाद आया आउट ऑफ द गेम, देन रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स, फिर 2 सेकंड के बाद। तो हर 2 सेकंड के बाद वो काम कर रहा है, ठीक है। सो इट्स वर्किंग लाइक दिस। सो टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो एक तो मैंने ये आउट ऑफ द गेम जब प्रिंट किया उससे पहले 2 सेकेंड्स के लिए रुकवा दिया, और उसके बाद जब मैंने उस नाम को रिमूव किया और रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स शो करने हैं, तो मैंने उसको 2 सेकेंड्स के लिए रुकवा दिया। सो ये बहुत ही सिंपल सी गेम आपकी बनके तैयार है ना। कितनी लाइंस हैं, हार्डली 10 लाइंस हैं इस कोड में, एंड यू हैव मेड अ स्मॉल गेम जिसको आप पासिंग द पार्सल नाम दे दो, म्यूजिकल चेयर दे दो, लकी ड्रॉ दे दो, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट, ठीक है। आप इवन यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो प्राइजेस मिलेंगे उसकी एक लिस्ट ले सकते हो, फिर चॉइस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राइस क्या मिलेगा लकी ड्रॉ में वो भी निकाल सकते हैं, है ना। या जैसे पासिंग द पार्सल में क्या होता है कि कोई आउट होता है तो उसको एक टास्क दिया जाता है कि सिंग अ सॉन्ग या डांस या से डायलॉग। तो ऐसे आप जो टास्क है उसकी भी एक लिस्ट बना सकते हो, फिर जो बंदा आउट होगा उसके लिए हम एक टास्क यहाँ पे लिख के दे सकते हैं, सो दैट व्हेन वी आर प्लेइंग इट विद अदर फ्रेंड्स तो वो टास्क जो है वो उसको परफॉर्म करना होगा। सो यही आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आपको ये कोड में ये चीज ऐड करनी है। सो ये कोड तो मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है कि जो आउट हो रहा है उसको एक टास्क भी असाइन किया जाएगा जो वो परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए आपको एक टास्क की लिस्ट लेनी है, देन रैंडमली एक टास्क चूज करना है, और वो टास्क आपको शो भी करना है, ठीक है। सो वी हैव इट लाइक दैट। बस इतना सा है आपका रैंडम। इसके अंदर एक शफल फंक्शन भी होता है। शफल फंक्शन वो होता है ना, जैसे अब हम कुछ खेल रहे होते हैं, कभी आपने वो खेली होगी घर पे, क्या कहते हैं उसको, तंबोला, हाउसी जैसे कहते हैं। तो कहते हैं ना नंबर शेक कर लो, जब वो नंबर्स निकाल रहे होते हैं, शेक क्यों कर लो, ताकि शफल हो जाए, ठीक है। सो वी वांट टू शफल द नंबर्स। सो इफ वी वांट टू शफल द नंबर्स, एक सेकेंड, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है। सो वो हमारे पास फंक्शन है, और वो फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो जैसे ये आपके पास लिस्ट है, अब आपने नेम्स लिया, नाउ यू राइट rn डॉट शफल और ब्रैकेट में दे दो नेम्स, एंड नाउ यू शो नेम्स। सो आप देखो आगे पीछे हो गए, राहुल पहले आ गया, फिर मयंक आ गया, फिर जिया, फिर कशिश। सो इट विल शफल द वैल्यूज। तो हम ये भी कर सकते हैं, सो हम शफल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एंड वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट यूजिंग रैंडम फंक्शन। इससे आप एक तो वो गेम में ऐड कर सकते हो, दूसरा आप ट्राई कर सकते हो मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर गेसिंग अ नंबर। लेट्स से आप यूजर को बोलो कि गेस अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। आप रैंडमली एक नंबर जनरेट करा लो 1 से 100 तक, सो वो आपको भी नहीं पता क्या होगा, बट जनरेट अ नंबर रैंडमली ऑफ योर ओन, ठीक है। सो आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करा लिया, अब यूजर ने गेस किया, आपको उसको हर स्टेप पे हेल्प करना है कि जो नंबर कंप्यूटर के पास है वो उसके गेस किए हुए नंबर से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो आप उसको बता दोगे कि बड़ा है या छोटा है, अकॉर्डिंगली आप दूसरा गैस करो, फिर वो गैस करेगा, फिर आप उसके से भी बता दोगे कि बड़ा है या छोटा है। ऐसे करते करते मान लो आपको 5 चांसेस देने हैं, अगर 5 चांसेस में यूजर ने सही गैस कर लिया तो आप उसको कह सकते हो यू विन द गेम, और अगर 5 चांसेस में वो सही गैस नहीं कर पाया सो लूज द गेम, ठीक है। सो 5 चांसेस दे रहे हैं, आपके पास 1 से 100 की रेंज बहुत है, या आप 20 से 100 ले सकते हो, whatever you want। सो टेक अ रेंज, एक नंबर जनरेट कराओ, और फिर यूजर को 5 मैक्सिमम चांसेस देने हैं, पर अगर वो पहले ही गेस कर लेता है तो वहीं रुक जाएगा, एंड वील से दैट यू विन। और अगर वो नहीं गेस कर पाता है तो ही लूजेस द गेम, राइट। सो दैट इज हाउ यू गोना वर्क ऑन इट। सो ये आपका होमवर्क है। सो एंजॉय वर्किंग विद द रैंडम लाइब्रेरी। एक और थोड़ा, ये तो मजे वाले होमवर्क हो गए, एक थोड़ा टिपिकल वाला होमवर्क भी है, दैट इज टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो हमें वहां पे स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ए बी सी इनपुट करवाने हैं, ठीक है। इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, हम सबसे पहले निकालते हैं डी, विच इज b² - 4ac। abc आप यूजर से इनपुट करा रहे हो, अगर तो d <0 है तो हम सीधे ही कह देते हैं नो रियल रूट्स, कुछ नहीं करना, ठीक है। बट अगर नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d/2a is one root, -b - √d/2a is the other root. So you have to find the roots of the quadratic equation and print the same. ठीक है, so do this one
एंड डू ट्राई द गेम थिंग, ठीक है, एंड डू लेट मी नो कि आपने कौन सा कंप्लीट किया पहले और वेदर इट वाज इंटरेस्टिंग और नॉट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको थोड़ा भी गेमिंग में मजा आता है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही इंटरेस्ट से इसको बना सकता है। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट में हम करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस।